राधे राधे। देखिए, वेद में एक मंत्र आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र, जिस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि ये मनुष्य शरीर आपको क्यों मिला है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, शास्त्रों में तो भरे पड़े हैं जी, मनुष्य शरीर का महत्व बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और इस मंत्र को अगर आप समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। केनोपनिषद का मंत्र है, केनोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। वेद कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अगर इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी आपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अर्थात भगवत प्राप्ति अगर आपने नहीं की, भगवान की भक्ति अगर आपने नहीं की, तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि आपकी हो जाएगी। और क्या हानि होगी, ये कठोपनिषद में बताया गया, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 4था मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि क्या हानि होगी। इह चेदसकत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रस, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये मंत्र कह रहा है कि अगर आपने उसको नहीं पहचाना, भगवत प्राप्ति नहीं की इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, अनेकों सर्ग तक फिर आपको मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। सर्गेषु बताया गया है, बहुवचन है, और एक सर्ग अर्थात कल्प होता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, वो टोटल 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक सर्ग। ये मंत्र कह रहा है कि सर्गेषु, ऐसे अनेकों कल्प तक फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 84 लाख शरीर में आप भटकेंगे, कभी किसी शरीर में जाएंगे, कभी किसी शरीर में जाएंगे और दुख भोगेंगे। ये जो लोग कुछ कहते हैं कि मनुष्य जन्म जिसको मिला है वो नेक्स्ट मनुष्य ही बनेगा, ये एकदम गलत सिद्धांत है, बिल्कुल गलत सिद्धांत है जी। क्योंकि वेद में स्पष्ट बताया गया कि अगर आप इस शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं किए, भगवान की ओर नहीं चले, नहीं मिलेगा आपको ये मनुष्य शरीर। और प्रमाण ऐसे भरे पड़े हैं जी। जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, भागवत में कथा आती है राजा भरत की, हरि भजन के लिए आए थे वन में, लेकिन एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। उन्हीं का चिंतन करते करते वो शरीर छूटा, तो नेक्स्ट जन्म उनको मृग बनना पड़ा। और ऐसे बहुत प्रमाण हैं जहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है कि कोई गारंटी नहीं है इस जन्म में जिसको मनुष्य शरीर मिला है तो अगली बार भी वो मनुष्य ही बनेगा। इतना आसान थोड़ी ना है ये शरीर। जिस शरीर के लिए देवता लालायित रहते हैं, जिस शरीर के लिए देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार कृपा करके हमको ये शरीर दे दीजिए, नहीं मिलता है उनको। और आप ऐसे सोच लें कि ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए ये कहना कि जो मनुष्य हैं अगले जन्म में भी वो मनुष्य होंगे, बिल्कुल गलत सिद्धांत है। आप देखिए, अपने मनमर्जी कुछ भी सिद्धांत बना लीजिए, आगे तो और आएंगे कुछ ऐसे लोग, पाखंडियों का बोलवाला होगा इस कलयुग में, और आएंगे जो आपको भटकाएंगे, गलत बातें बताएंगे, वेद के खिलाफ बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, वेद अनादि है, वेद सनातन है। पहले भी ऐसे विधर्मियों ने प्रयास किया था कि वेद को मिटा देते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो सनातन होता है वो सदा रहता है जी, वो ज्ञान। लेकिन जो संस्था अपने हिसाब से ज्ञान कुछ भी अपने मनगढ़ंत बताते हैं और लोगों को भटकाते हैं, वो एक दिन बने हैं वो संस्था, और एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। वो अनादि नहीं है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो अनादि है।
वेद सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। जैसे ब्रह्म अनादि है, जैसे जीव अनादि है, जो जीवात्माएं हैं हम और आप, हम भी अनादि हैं, आप भी अनादि, हम सभी अनादि हैं। माया भी अनादि है, ठीक इसी प्रकार वेद भी अनादि है। जो वेद में कह दिया गया वही परम सत्य है, वही मान्य है। आप वेद के विपरीत अगर कुछ बोलेंगे, वेद के अतिरिक्त अगर आप कुछ बोलेंगे, भले ही कुछ समय के लिए लोग आपके पीछे अंधों की तरह भागें, क्योंकि लोगों को तो बुद्धि है नहीं। इस कलयुग में मनुष्य ऐसे हैं कि मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता, जिनकी बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। इसलिए कोई भी आता है, कुछ भी आपको बता देता है, आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन यही बात याद रखिएगा जी, मान्य केवल वेद ही है। और वेद में स्पष्ट बताया गया कि अगर आप इस मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं करते हैं तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर आपने प्रभु को नहीं पहचाना, अगर भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो भले ही आप इस संसार में कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, सब व्यर्थ ही कहलाएगा। ये मनुष्य जीवन भगवान ने आपको विषय भोगों के लिए नहीं दिया है। ये मनुष्य शरीर उस आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है जिस आनंद के पीछे अनादि काल से हम और आप भाग रहे हैं। वो जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, जिसे वेद में बताया गया कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 23वें प्रपाठक का पहला मंत्र, जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। हम और आप जो सुख चाहते हैं, अनलिमिटेड सुख चाहते हैं, सदा के लिए सुख चाहते हैं और सबसे बड़ा सुख चाहते हैं जिससे परे और कुछ भी ना हो, तो आनंद तो भगवान है। क्योंकि रसो वैशः रसत्वं हेवायं लब्ध्वानंदी भवति। वेद कह रहा है रसो वैशः, वह रस है और उसको प्राप्त करके ही आनंदी भवति, हम आनंद से युक्त हो जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि 10-20 कोठी हम बना लें, विदेश तक अपने व्यापार को फैला दें, संसार में एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल हो, 50-100 लग्जरी कार हो, इसमें सुख है। कोई ये सोचे कि हमको उच्च पद प्राप्त हो जाए, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, विश्व भर में करोड़ों फॉलोअर्स हमारे हो जाएं, क्या ये सुख है? बिल्कुल भी ये सुख नहीं है। ये जिनको प्राप्त हो जाता है उनसे जाकर आप पूछिए कि उनका हाल क्या है, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मनुष्य क्या है ना, अपने से बड़े स्टैंडर्ड को जब देखता है वो सोचता है कि उसके पास सुख है। लेकिन जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं तब आपको फिर समझ में आता है कि जिंदगी भर जिस चीज़ के प्रति आपने भागा, इतना प्रयास किया, अगर वो प्राप्त भी हो जाए तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख नश्वर है। यहाँ जो भी सुख आपको प्राप्त होता है, मिलता है, छिन जाता है, मिलता है, छिन जाता है। क्योंकि संसार ही ऐसा है, ये एक दिन बना है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो सुख मिल रहा है वो कैसे परमानेंट रहेगा? वही अशांति रहेगी, वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सभी भरे रहेंगे जी। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आपने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन अगर भगवत प्राप्ति नहीं की, आपने स्वयं अपना पतन किया, आपने स्वयं ही अपना नुकसान किया। इसलिए बिना समय गवाए एक एक पल का सदुपयोग कीजिए और अपने मन में अपने प्रभु को लाइए, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम उनके जन को लाइए। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। भक्ति का जो विषय है ये बुढ़ापे में ही करना चाहिए, उससे पहले आराम से संसार में मौज करो। कुछ मूर्खों का ऐसा भी सिद्धांत होता है, उनको हम कहना चाहेंगे, पहला बात, क्या आप ब्रह्मा जी से कोई फॉर्म में सिग्नेचर करवा कर लाए हैं कि बेटा तुम जाओ, इस बार जो हम मनुष्य शरीर दे रहे हैं 80 साल तुम जियोगे? है किसी के पास कोई ऐसा मतलब फॉर्म, कोई एग्रीमेंट हुआ हो जहाँ पर ब्रह्मा जी लिखे हों, आपके पास कोई प्रमाण हो कि 80 साल आप जिएंगे? नहीं है। और दूसरा, मान लेते हैं कि 80 साल आपका आयु है, मान लीजिए,
और कोई अगर कहे कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, 50-55 के बाद भक्ति करेंगे, तो एक बात बस विचार कीजिए, जब 50-55 साल आप संसार का ही चिंतन किए, संसार में ही राग द्वेष किए, संसार के प्रति ही आसक्त आप रहे, तो आप कैसे ये सोच लेते हैं कि उसके बाद जब आप भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे आप भक्ति कर पाएंगे? तो जैसे ही वो व्यक्ति कथा पंडाल में जाकर बैठेगा या भगवान के नाम संकीर्तन में जाकर बैठेगा, प्रयास करेगा कि मन भगवान में लगाएं, लेकिन मन नहीं लगेगा। मन कहाँ जाएगा? 50-55 साल से जहाँ आसक्ति है, जिस संसार में, जिस परिवार के प्रति, धन के प्रति, वहीं पर मन आपका जाएगा। पोते का चिंतन होगा, बेटे का चिंतन होगा, मतलब जो आपके मन में जिसके प्रति अटैचमेंट है वहीं आपका मन जाएगा। आप मन भगवान में लगाएंगे कैसे? इसलिए प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के माध्यम से सभी मनुष्यों को ये कह रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कुमारा अवस्था से ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक तो पता नहीं कि कल का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल भी अगर जाए और अगर तुम अभी से भगवान में नहीं लगोगे तो मन और आसक्त तो होता चलेगा, फिर वहाँ से मन हटा पाना मुश्किल है जी। इसलिए भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है, ये कुमारा अवस्था का विषय है। जब आपको समझ में आ जाए तब से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त आपने जो जो इकट्ठा किया है सब यहीं रह जाना है, और उसको इकट्ठा करने में जो 420 आप किए हैं उसका अलग से दंड भी भोगना पड़ेगा, और जो भी आप यहाँ संसार में धन कमा रहे हैं उसका स्वयं से रक्षा भी आपको करना पड़ता है। लेकिन भगवान नाम रूपी धन ही ऐसा है जो स्वयं आपकी रक्षा करता है, जो सदा आपका साथ देता है, और इसी के लिए आपको ये शरीर मिला है। क्योंकि बाकी जितने भी वर्क होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। मनुष्य भी खाते हैं, भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोते हैं। मनुष्यों को भी भय लगता है, पशुओं को भी भय लगता है, और मनुष्य विषय भोग करता है, पशु भी विषय भोग कर रहा है। फिर आप दोनों में अंतर क्या हुआ? भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई, ये जो संसार बनाया, मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताया क्योंकि उसको जो बुद्धि शक्ति भगवान ने दिया है वो उससे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। या तो वो अपना उद्धार कर ले, या तो 84 लाख के लिए फिर से भटके, ये उसी के हाथ में है। इसीलिए ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट है, और ऐसे इम्पोर्टेंट शरीर को प्राप्त करके इसी संसार में ही गवा देना, ये बुद्धिमता नहीं है जी, ये मूर्खता ही है। संसार में ड्यूटी कीजिए, कर्तव्य का पालन कीजिए, जो भगवान गीता में कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अपने घर गृहस्थी का या समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो करो, आसक्ति रहित होकर करो। आसक्ति और प्यार केवल प्रभु से हो, क्योंकि वास्तव में वही आपके हैं। आपको जीवन ही मिला है उनको प्राप्त करने के लिए, और अगर आपने प्राप्त नहीं किया, वही वेद मंत्र याद रखिएगा, महती विनष्टि, और महान विनाश जो होगा, जो बड़ी हानि होगी, उसका अर्थ यही है कि 84 लाख में करोड़ों जन्म तक घूमना पड़ेगा। कभी मच्छर के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, अन्यान्य जितने भी ये शरीर हैं 84 लाख प्रकार के, आप भटकेंगे, दुखी होंगे, और फिर पता नहीं भगवान कब ये शरीर देंगे, और फिर अगर आपने वो चांस गवा दिया फिर से घूमना पड़ेगा। और यही क्रम अनादिकाल से चल रहा है। इस क्रम से मुक्त होने के लिए ही ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। जो इसको पहचान ले, इससे पार हो जाए, वही बुद्धिमान है, और जो इसी संसार में आसक्त रहे वो स्वयं ही अपना नुकसान किया है, स्वयं ही अपने पतन का कारण है। भले ही वो किसी को दोष देता रहे,
लेकिन वो स्वयं ही उसका जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया, वेद रूपी ज्ञान प्रदान कर दिया, महापुरुष भी प्रदान कर दिया, लेकिन अगर आप प्रत्येक जगह अपनी बुद्धि लगाएंगे, हर जगह कुतर्क करेंगे, तब आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समझिए, बार बार तत्व ज्ञान का श्रवण कीजिए, कुसंग से बचिए, तभी आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और उसको प्राप्त भी कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट बस यही है कि बारंबार तत्व ज्ञान का श्रवण करो, कुसंग से बचो, और तत्व ज्ञान जो श्रवण कर रहे हो अकेले में उसका चिंतन करो। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि 2-3 घंटा आप सुन लेते हैं, बाकी के समय फिर संसार में लगा देते हैं। तत्व ज्ञान का बार बार श्रवण करो, जितना आप सुनेंगे, चिंतन करेंगे, डिसीजन उतना पक्का होगा। आप 2-3 घंटे मान लीजिए सुन भी लेते हैं, बाकी के समय संसार में लगा लेते हैं। जैसे कोई गंदा कपड़ा है, कुछ देर तो उसको साफ किया साबुन से, फिर जाकर कीचड़ में फेंक दिया, तो ऐसे में वो कैसे साफ होगा? इसलिए कुसंग से बचना है और निरंतर भगवान का स्मरण करना है, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से भगवान से प्रेम करना है। 3 चीज़ याद रखिएगा, निरंतर हो, निष्काम हो, कोई भी कामना ना हो, और अनन्य भाव से हो, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। राधे राधे।